पशुपालक भाइयों, आज हम पशुपालन के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, अनिष्टस की समस्या, जिसको आप लोग बांझपन की समस्या बोलते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि बांझपन होता क्या है। जब भी आपका पशु गर्मी में नहीं आ रहा या गर्मी में आने के सभी लक्षण नहीं दिखा रहा, तो उस समस्या को हम बोलते हैं अनिष्टस की समस्या। तो इसका मेन लक्षण क्या क्या है? जो आपका पशु अनिष्टस में होगा, एक तो वो पशु पूंछ नहीं हिलाएगा, रंभाएगा नहीं। दूसरा, बैल को अपने ऊपर नहीं कूदने देगा। तीसरा, जो सा वो पेशाब है वो बार बार नहीं छोड़ेगा। और जो सा उसका हीट साइकिल है वो 21 दिन के बाद रिपीट नहीं होगा। मतलब कि वो तार 21 दिन के बाद जो हीट में आने के जो उसके लक्षण हैं, तार वगैरह जो दिखाता है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं दिखाएगा। अब पशु अनिष्टस में क्यों आता है? मेनली कारण क्या है जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं आता? एक तो पशु में पोषक तत्वों की कमी हो गई। पशुओं में आपके ट्रेस एलिमेंट, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ई और सेलेनियम की कमी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं आता। दूसरा, पशु के स्टमक के अंदर पैरासाइट्स हैं, तो ये भी एक रीजन रहता है कि जिसकी वजह से पशु हीट में नहीं रहता। तीसरा जो सा मेन रीजन रहता है कि पशु की ओवरी के अंदर, अंडाशय जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई समस्या आ गई है। मान लो कई बार ओवरी का जो सा साइज है वो छोटा हो जाता है, ओवरी के साथ सिस्ट बन जाती है, जिसको आप लोग सिस्टेटिक ओवरी का केस बोलते हैं, या कई बार कॉर्पस लुटियम बना रह जाता है। तो ये भी एक रीजन रहता है। और कई बार पशु की कमजोर फिजिकल कंडीशन की वजह से, अगर मान लो पशु अत्यधिक कमजोर है, दुबला पतला है, तो उसकी वजह से भी पशु हीट में नहीं आता। या कई बार गर्मी या सर्दी के से तनाव की वजह से भी पशु हीट में नहीं आता। और कई बार पशुओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस वजह से भी पशु हीट में नहीं आता। तो अनिष्टस के ट्रीटमेंट के लिए यदि आपके पशु के अंदर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो आपने जल्द से जल्द पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज कराना है। और उसमें पशु चिकित्सक क्या करेगा, उसमें गनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और PGF2 अल्फा हार्मोन का पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आपने ट्रीटमेंट करना है। और साथ में आप लोगों ने अपने लेवल पे जो आप कर सकते हैं, आपने अपने पशु की जो सी डिवॉर्मिंग है, पेट के कीड़े मारने की जो सी दवा है, वो उसको रेगुलर साल में 4 बार देनी है, आए 3 महीने के बाद देनी है। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग पहले डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। कैटमैक प्लस बोलस आती है, 3.4 ग्राम की बोलस आती है, जिसमें फनमेंडाजोल, आयरमेक्टिन और सिलेबरिन आता है। और उसके बाद अगले 3 महीने में आप सी फ्लूक डीएस बोलस आती है, 6.3 ग्राम की बोलस आती है। इसमें ऑक्सीक्लोराजाइड, लिमेमिसोल और प्लस सिलेबरिन है। तो आपने क्या करना है, हर बार रोटेशन से ये दोनों डिवॉर्मर्स को यूज करना है। अगर आप रोटेशन से ये यूज करेंगे तो जो से एंडोपैरासाइट हैं, पेट के अंदर के जो से परजीवी हैं, उनको रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। दूसरा, आप लोगों ने क्या करना है, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों ने दक्षरा हेल्थ केयर कंपनी का बोवी 13 पाउडर आता है, 525 ग्राम का डब्बा आता है। ये आपने 25 ग्राम डेली अपने पशु को खिलाना है जब तक आपका पशु बोल नहीं जाता या गर्मी में नहीं आ जाता। और साथ में जो सा ये इंडिया में फर्स्ट टाइम कंपनी ने क्या किया है, इसमें ग्लाइसिन रिलेटेड विटामिन और मिनरल्स हैं, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड है और बीटा कैरोटीन है। अगर ये चीजें आप रूटीन में अपने पशु को खिलाएंगे तो आपके पशु के अंदर जो सी अनिष्टस की समस्या है उसका काफी हद तक समाधान हो जाएगा। वैसे तो ये आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगा। अगर मिलने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर से संपर्क कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं। और पशुपालन से रिलेटेड ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फेसबुक चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।